ये है तबलीगी जमात और इसकी ताकत है इसके लोग। दुनिया के 150 देशों में सक्रिय है तबलीगी जमात, लेकिन सऊदी अरब और ईरान में प्रतिबंधित है। तो क्यों? ये कोई संस्था नहीं है, मुहिम है। सुन्नी इस्लामिक मिशनरी मूवमेंट तबलीगी जमात मुहिम है, मजहबी मुहिम। दुनिया की बाकी चीजें इसके लिए खाक हैं। नमस्कार। कितना जानते हैं आप लोग तबलीगी जमात को? सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है तबलीगी जमात को। मीडिया कह रही है, इंटरनेट पे छाया हुआ है, सोशल मीडिया पे छाया हुआ है। मुझे इस बात का दुख नहीं है कि तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर कहा जा रहा है। महामारी फैलाने वाला, कोई भारी तेज से चलने वाला यंत्र हो गया है तबलीगी जमात। मुझे दुख इस बात का है कि तबलीगी जमात को सुपर स्प्रेडर पूरे जोशो खरोशों के साथ कहा जा रहा है, जबकि ये दुख की बात है। ये बहुत दुख की बात है कि किसी एक जमात के माध्यम से महामारी फैली है, और निश्चित रूप से फैली है। क्या कोई ऐसी संस्था है जो 150 देशों में काम कर रही है, किसी से चंदा नहीं लेती, डोनेशन नहीं लेती, और रात दिन सुबह शाम फल फूल रही है बहुत तेजी से, बहुत गति से? अगर नहीं पता है तो अब तो पता चल गया होगा ना। ऐसी एक संस्था है जिसका नाम तबलीगी जमात है, जिसकी शुरुआत भारत से हुई थी, भारत के मेवात से 1927 में। ये किसी ज्ञान विज्ञान का झोला उठा के घूमने वाली जमात नहीं है। ये किसी संस्कृति या संगीत का झोला उठा के घूमने वाली जमात नहीं है। कभी सुना है कि तबलीगी जमात ने किसी अंतर्राष्ट्रीय मुशायरे का आयोजन किया है जिसमें जावेद मियाँ को बुलाया है? अरे वो जावेद मियाँ तो खैर खुद को एस्थेटिक कहते हैं, लेकिन अपना कोई जब बीमार पड़ता है तो कहते हैं भैया जरा अल्लाह से दुआ करो, क्योंकि उनका कांटेक्ट तो अल्लाह से है नहीं। अल्लाह से तो कांटेक्ट उनका है ना जो अल्लाह में विश्वास करते हो। खैर, अभी तबलीगी जमात पे बात कर रहे थे। इस्लाम जो कहता है वही तबलीगी जमात का मकसद है। तबलीगी जमात का वसूल है कलमा, नवाज, इल्म, इकराम मुस्लिम और इखलाक ए। जमात के लोग एक निश्चित समय के लिए जुड़ते हैं, कम से कम 3 दिन के लिए, फिर 5 दिन के लिए, 10 दिन, 40 दिन और 4 महीने के लिए भी जुड़ते हैं। अपना समय पूरा कर ही वो अपने कौम की दूसरी सेवा के लिए घर लौटते हैं। एक जमात में 10 से 12 लोग होते हैं, उसमें 2 प्रोडक्शन मैनेजर नुमा लोग भी होते हैं जो खाने पीने का इंतजाम करते हैं। रहना तो उनको मस्जिद में ही होता है, न किसी के घर में रुकते हैं और न ही किसी से कोई पैसा लेते हैं, न चंदा लेते हैं, सब अपनी जेब से करते हैं। मरकज भी इन पर एक धेला खर्च नहीं करता। ये जो तबलीगी जमात है जो 150 देशों में है, फिर भी इनके पास अपना कोई कम्युनिकेशन का सोर्स नहीं है, इनके पास अपना कोई टीवी चैनल नहीं है, छोटा सा कोई एफएम रेडियो भी नहीं है, कोई आधिकारिक वेबसाइट नहीं है, कोई नेशनल इंटरनेशनल पत्रिका नहीं है, मैगजीन नहीं है। फिर वो कौन सा तरीका है कि ये जब मजमा करते हैं तो लाखों करोड़ों लोगों को जुड़ा लेते हैं? दुनिया के तमाम हिस्सों में खबर फैल जाती है कि तबलीगी जमात का मजमा होने वाला है, चलो चलो वीसा में मोहर लगवाओ, पासपोर्ट बनवाओ। लोग तैयारी शुरू कर देते हैं, अपनी जेब ढीली करके आते हैं, अल्लाह की खिदमत में आते हैं और इसे कहते हैं मजहबी होना, मजहब के प्रति समर्पित होना। हिंदुस्तान में तबलीगी जमात पे कहा टूट पड़ा है, आरोप लग गया है कि महामारी फैला रही है। इतनी नासमझ कौम कैसे हो सकती है कि महामारी फैलाने का काम करे? भाई लोग, ये जो तबलीगी जमात है ना, इसका एक वजूद है, एक मकसद है, मजहब है, वो उस पे चलती है। देश के कानून से चलेगी? देश तो आपका सेकुलर है, क्या वो अल्लाह के बराबर आपके भगवान किसी के गॉड को मानेगी? ये सेकुलर जैसे शब्द तबलीगी जमात को न सूट करता है न उसके आसपास ठहरता है। इनका अपना मजहब है और वही उनका कानून है, इनका अपना अल्लाह है, वही इनका भरोसा है।
ये बात समझनी बहुत जरूरी है और वो आज से नहीं है। गुलाम भारत में 1927 में मौलाना इलियास कांधलवी ने तबलीगी जमात का गठन किया था। ये देवबंदी विचारधारा से प्रेरित हैं और मुसलमानों में हनफी संप्रदाय के मानने वाले हैं। आज तबलीगी जमात मजबूती से पाकिस्तान, भारत, बांग्लादेश, ब्रिटेन, इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, यमन, रूस, कनाडा जैसे 150 देशों में है। भारत की राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन में जो तबलीगी जमात का मरकज है वो जमात के लिए तीर्थ स्थल जैसा है। 7 मंजिला इमारत है, एक साथ 10,000 लोग ठहर सकते हैं और 6,000 के करीब नमाज पढ़ सकते हैं। अब यहीं से तबलीगी जमात के लोग अपने अल्लाह की जड़ों को मजबूत करने और फैलाने के लिए पूरे भारत में टुकड़ों में निकलते हैं और यही देश की मीडिया ने इन्हें सुपर स्प्रेडर का टैग दे दिया। भाई लोग, ये अल्लाह के संदेश पहुंचाने वाले जमात हैं। अब अल्लाह का संदेश पहुंचाने के चक्कर में जो जरूरी बात है इनके लिए, अगर महामारी फैल रही है तो इसमें क्या गलती है? अब बताइए, नमाज अदा करने से, गले मिलने से, साथ रहने से महामारी फैल रही है और आप दोष दे रहे हैं तबलीगी जमात को, इनके लोगों को जो अपने मजहब की खातिर, अपने अल्लाह पर भरोसा रहने के खातिर, अपने इस्लाम के प्रचार के खातिर सब कुछ जिंदगी दांव पे लगा रहे हैं। अरे खतरा तो उन्हें भी है, क्या वो छोड़ दें नमाज अदा करना, गले मिलना, लोगों के पास जाना, अपने मजहब की तारीफ करना, लोगों के मजहब के बारे में समझाना? नमाज और रोजे तक के बारे में लोगों को सही जानकारी नहीं है, कौन देगा? 100 सालों से यही तो कर रहे हैं वो, और आज आपके यहाँ महामारी फैल रही है तो छोड़ दें? अब देखिए, पुलिस इन्हें पकड़ती है और इन्हें कानून समझाती है, थाने में बुलाती है, कानून समझाती है। भैया कानून क्यों इन्हें समझाते हैं आप? इन्हें हदीस समझाइए ना, कुरान के पन्नों में जो बातें लिखी वो समझाइए, समझ लेंगे। अपने जावेद मियाँ बोले थे ना कि भैया इनके खिलाफ फतवा जारी करो। देश का कानून तो ये समझेंगे नहीं, फतवा समझ लेंगे। सही कहा था उन्होंने, जावेद मियाँ ने, उनको पता है इन लोगों की बात। ये अपने जो आमिर खान साहब हैं, फिल्मी हीरो, इनका बहुत ही याराना है। एक तबलीगी समाज के मुखिया हैं पाकिस्तान के, उनसे वो चाहते तो फतवा दिलवा सकते थे उन्हें एक फ़ोन करके। वो इनके फ़ैन हैं, इनके मुरीद हैं वो, बस वो भी चुप रह गए इसी मौके पे। आलतू फालतू मौके पे तो आलतू फालतू चीज़ें बोल जाते हैं, डर डर लगता है, लेकिन अब जब ज़रूरत थी एक सही मैसेज देने की तो चुप रह गए। दिलवा देते, वो पाकिस्तान के थे, ये बात तो तबलीगी जमात के लोग बेहतर समझ भी सकते थे, क्योंकि वो मानते हैं कि वो इस्लाम का गढ़ है और वहाँ से एक फतवा आया है तो चलो मानो, निकलो, बताओ, गलती तो हो ही गई है, सबको बता दो हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हम यहाँ हैं, हमसे महामारी फैल सकती है तो मेरा चेक करो, मेरा इलाज करो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, फैलती जा रही बीमारी। इस तबलीगी जमात के लोगों को जिन्हें पुलिस ने पकड़ा है और जिनका इलाज करा रही है सरकार, वो कितना गुस्से में होगी ये सोचिए आप। एक तो एक मजहबी जो काम था उसे पर पाबंदी लगा दी और उन पर ये इल्जाम लगा दिया कि वो महामारी फैला रहे हैं और उन्हें बंद रख दिया आपने, तो वो विरोध कैसे करें? उनके हाथ में कोई गोली बारूद बंदूक तो है नहीं कि वो गोली मार देंगे आपको। निहत्थे हैं भाई, तो थूक ही तो फेंकेंगे और विरोध में साथ तो नमाजी तो पढ़ेंगे। आपको तो एक साथ नहीं रहो, क्वारंटाइन में रहो, आइसोलेशन में रहो, दूरी बना के रखो। अरे भाई, उन्होंने जिंदगी में कभी दूरी बनाई है? आप समझते क्यों नहीं? उनको तो उन्हीं तरीके से ट्रीट करना पड़ेगा ना। अब वो दूरी नहीं रह सकते। उनका जो मजमून है 5, उसमें एक है कि गले मिलना भी है, साथ नमाज अदा करना भी है। और प्रतिरोध में वो थूक रहे हैं भाई साहब, और वो जो एक इंतहा हो गई ना, वो कहते हैं कि सीसीटीवी में कुछ ऐसा है कि वो नंगे होकर घूम रहे हैं नर्सों के सामने। भाई वही प्रतिरोध है, विरोध है, समझिए आप। मतलब कि एक मजहबी लोगों को, एक मजहबी जमात को आप देश के कानून के दायरे में लाकर
उनका इलाज करेंगे, तो ये तो उनके लिए सजा ही है ना। कोई फतवा दे देता ढंग का, उन्हें समझा देता तो शायद इतनी मुश्किल नहीं होती। देखिए, सरकार मुस्तैदी से अपना काम कर रही है और तबलीगी जमात भी मुस्तैदी से अपना काम कर रहे हैं। सरकार कानून से चल रही है और तबलीगी जमात जो है वो मजहब से चल रही है। उम्मीद है भारत जैसे देश में कानून का ही राज रहेगा, मजहब से ऊपर कानून है और रहेगा, तभी ये महामारी रुक सकती है और रुकेगी। कानून में बहुत ताकत है, बहुत दम है और पूरा देश कानून पर चलता है। तो एक छोटा सा जो एक जमात, तबलीगी जमात जो मजहब पे हैं, उनकी शायद नहीं चलेगी। वो जो तबलीगी जमात का जो मुखिया है मौलाना साद, उसे गिरफ्तार करना चाहती है। उसके लिए उन्हें कुछ चिट्ठी उठी भेजी है, वारंट भेजा है। लेकिन वो मौलाना साहब तो तबलीगी जमात के मुखिया हैं, उनके पास एक लंबी कतार है उनके समर्थकों की, और वो मजहब से चलने वाले लोग हैं। वो क्यों कानून मानने लगे? बोले हैं भैया अभी समय आएगा जब मरकज़ खुलेगा वो जो है निज़ामुद्दीन में, फिर हम वहाँ आएंगे और फिर तुम्हारे बातों का जवाब देंगे। देखिए कानून क्या कहती है और मौलाना साहब के साथ क्या होता है। लेकिन इस बात मीडिया ने बहुत कुछ कहना शुरू कर दिया है कि ये जो मौलाना साहब हैं वो 500 करोड़ के आदमी हैं, 50 एकड़ में तो उनका फार्म हाउस है, मर्सिडीज गाड़ियाँ हैं। भैया वो छोटे आदमी थोड़ी हैं, उनकी संख्या 150 देशों में है। लेकिन फिर मीडिया ये भी कहती है इतने पैसे आए कहाँ से, मतलब कि उनका कोई ऐसा सोर्स ऑफ इनकम तो है नहीं, कहीं से चंदा की उगाही तो करते नहीं है। ये मीडिया कहती है भैया जांच कराओ, इनकम टैक्स देता है कि नहीं, मीडिया कहती है, और पता नहीं सरकार क्या करेगी। लेकिन इतना तय है कि भारत जैसे देश में जहाँ सभी धर्मों का सम्मान है लेकिन कानून सबसे ऊपर है, वहाँ कोई भी एक जमात जो मजहबी है उसे कितना हक मिलना चाहिए, उसे कितनी छूट मिलनी चाहिए, इस पर तो बहस होना ही चाहिए। अगर कोई कानून है तो उस पर प्रतिबंध भी लगना चाहिए। टूरिस्ट वीज़ा पर मजहबी लोग आते रहते हैं। पहली बार सरकार को लगा है कि कानून के राज में मजहबी लोग मनमानी कर रहे हैं। देखिए क्या होता है भाई लोग, ये पाकिस्तान में जो तबलीगी जमात है वहाँ ISI और अन्य आतंकी संगठनों का पुरजोर दखल है, और हमारे हिंदुस्तान के तबलीगी जमात जो हैं उन्हीं के तो भाई बंधु हैं, उन्हीं की बात मानते हैं। आइडियोलॉजी दोनों का तो एक ही है। देखिए संभलना जरूरी है और कानून सर्वोपरि है, तबलीगी जमात को भी समझाना जरूरी है। ये जो जमात के लोग हैं उनके कट्टरपंथी की इंतहा देखिए। वो प्रयागराज में एक जमात के आदमी ने एक दूसरे को इसीलिए गोली मार दी कि वो कह रहा था कि जमात के लोगों ने महामारी फैलाई है। अरे हाँ, तबलीगी जमात सऊदी अरब में बैन क्यों है? सऊदी अरब में सल्फी संप्रदाय के ज़्यादा लोग हैं और तबलीगी जमात हनफी हैं। सऊदी अरब में इस्लाम का इस तरह प्रचार जैसा कि तबलीगी जमात करती है नहीं करते हैं। वहाँ वैसी कोई व्यवस्था नहीं है। सऊदी अरब के मस्जिदों में कोई रुक ही नहीं सकता, वहाँ मजहबी भीड़ जमा नहीं हो सकती। और तबलीगी जमात तो भाईजान सब कुछ मस्जिदों में ही करती है, रहना, खाना, सोना, नमाज, सब कुछ। ईरान में तबलीगी जमात की एंट्री इसीलिए नहीं है कि वहाँ शिया लोग बहुमत में हैं, सरकार में हैं, और तबलीगी जमात तो सुन्नी होते हैं। ये जो तबलीगी जमात है वो मजहबी जमात है, कट्टरपंथी जमात है। देखते हैं सरकार किस तरीके से निपटती है। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने अपने घरों में रहिए। हम सब मिलकर कोशिश करें इस महामारी पर विजय पाने के लिए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।